नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उन्हीं के हम आंसर यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कक्षा 10वीं का गणित विषय है उसको। दोस्तों, आपका जो पेपर है उसका पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है गणित विषय का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर एक एक करके मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का मान होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसका मान जो होगा वो हमारा जब निकल कर आएगा तो वो हो जाएगा कोई भी हल इसका नहीं होगा। जब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो जो बी नंबर का ऑप्शन आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर के प्रश्न को। लिखा हुआ है यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का मान होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम इनका मान बताना था, तो जब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इनका मान होगा c/a। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी के बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे हम यहाँ पर। लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो एलसीएम होगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर HCF दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि आपका गुणनफल कितना दिया है यहाँ पर 32। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा 4। जो पहला वाला ऑप्शन आपका वो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 को हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। दोस्तों, जब इनके बराबर वास्तविक मूल होंगे तो उस कंडीशन में हमारा आंसर जो रहेगा वो होगा b² माइनस 4ac। जब b² माइनस 4ac की स्थिति बनेगी तब इसके जो वास्तविक मान है वह मूल होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 को हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है AP का प्राथमिक पद a तथा सर्वांतर d हो तो n वा पद होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो समांतर श्रेणी है उसका फॉर्मूला बताना था, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो डी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगी। ए यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहेगा, एन जो पद रहेंगे उनकी संख्या हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जो कि आपका रिक्त स्थान है। दोस्तों, रिक्त स्थान आपको यहाँ पे पूरे भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे जो रिक्त स्थान है उनको हमने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है। आप यहाँ से इनके आंसर नोट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो दोस्तों, जो वर्ग होते हैं वह सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उनकी या तो कोई सा वर्ग आप देखेंगे छोटा होगा, यानी कि उसकी जो दूरी रहेगी यहाँ पे आपको भुजा की वह कम दी होगी, और किसी की बड़ी होगी, तो देखने में वो सभी जो वर्ग रहेंगे वो समरूप रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप बाकी के जो आंसर है उन्हें यहाँ से फिलअप कर लेंगे। हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 हम यहाँ पर देखेंगे, सत्य असत्य आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो असंभव घटनाएं रहती हैं उनकी प्रायिकता शून्य होती है, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो दोस्तों, आपने वृत्त का जो फॉर्मूला है उसको पढ़ा होगा, परिमाप का, वह 2πr भी होता है जब उसकी स्थिति क्या होती है, आर त्रिज्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा y2। तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों, ये जो आप आंसर देख रहे हैं यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसमें कौन सी कंडीशन लागू होगी, यदि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, यह इसका असत्य हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मैं यहाँ पर, जो समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रथम पद है वो 1 है और जो 3 है वो द्वितीय पद है इसका। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। दोस्तों, सत्य असत्य आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा यहाँ पर, प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जो प्रेक्षक की आंख से देखी गई बिंदु होती है वो कहलाती है हमारी दृष्टि रेखा। इसके बाद हम दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो कितनी होगी यहाँ पर 1।
इसी के साथ दोस्तों बाकी के आंसर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको खुद से नोट कर लेंगे। इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 जो कि हमारी एक सही जोड़ी है। दोस्तों यहाँ पर हम सही जोड़ी को मैच करेंगे। पहला लिखा हुआ यहाँ पर, जो आपको पहले मैं बता दूं, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है हमें। आप देखेंगे स्तंभ आ में 5 ऑप्शन है और स्तंभ बा में आपको 5 से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर जो स्तंभ आ है उसको बा के साथ मैच करना है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है साइन 45 डिग्री। दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान बताना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/, का √2। इसी के साथ दोस्तों हम सेकंड वाला देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा इसका मान होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। तो इसको आप जो सी नंबर का ऑप्शन है उससे मैच कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, आप यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं 1 - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा cos स्क्वायर थीटा। जो पहला वाला ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, लिखा हुआ है यहाँ पर cos 30 डिग्री। तो दोस्तों cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। तो जो एफ नंबर का आंसर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है tan 60 डिग्री। तो आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर √3। तो दोस्तों √3 आप यहाँ पर मैच कर लेंगे। जो आपका ई नंबर का ऑप्शन है वह किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी सही जोड़ी को पूरा का पूरा मिला लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर इसका HCF निकालना है। जब आप 6 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 3। इस तरह से दोस्तों जब आप 20 को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर हमारा 2 × 2 × 5। दोस्तों जब आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में कॉमन आपको देखने को मिलेगा 2। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 2। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। इसका हल आप यहाँ से लिख लेंगे x² + 7x + 10 = x + 2 × x + 5। दोस्तों इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका x² + 7x + 10 का शून्यक है हमारा जब x + 2 = 0 होगा या फिर x + 5 = 0 होगा, अर्थात x - 2 या x - 5। इसलिए x² + 7x + 10 के शून्यक -2 और -5 होंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने जो आंसर है उसको अच्छे से यहाँ पर लिख लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दो बिंदुओं A 2 और 3 एवं B के 4 एवं 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो आपको यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए। वीडियो को रोकने के बाद इस आंसर को आप यहाँ पर लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने आंसर यहाँ से लिख लिया होगा। हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। एक पासे को एक बार, मैं आपको यहाँ पर पूरा पढ़ दूं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आपको यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा। आप पूरा का पूरा आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। मैं एक बार ऊपर की डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणाम की संख्या 6 है। हम जानते हैं कि पासे में अंकित अंक 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आएगा और अभाज्य अंक यहाँ पर हमारे कौन कौन से रहेंगे 2 3 और 5। अतः अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला यूज करेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 0.5। उम्मीद कर रहा हूं मैं दोस्तों आपने आंसर को अच्छे से लिख लिया होगा। हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे चिटपट से इसका हास्य है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा हमारा यहाँ पर 2HT, हेड या टेल। इसके साथ दोस्तों अनुकूलित परिणाम क्या होगा 1। यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिखा जाएगा अनुकूलित परिणाम बटे अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। तो दोस्तों 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि tan A = 4/3 तो sin A तथा cos A की वैल्यू बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमें tan की वैल्यू दी गई है 4/3। आप जब इसको यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। ये ट्राइंगल है आपका लंब बटे कर्ण बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पर लंब कर्ण आधार में इसको यूज करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार।
दोस्तों इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 5। तो दोस्तों करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अब ट्राइंगल में तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कॉस और साइन को। दोस्तों पहले आप यहाँ पर साइन को देख लेंगे। साइन की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पर BC बटे AC। तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4K और AC की वैल्यू दी गई है 5K। तो यहाँ पर आप इस तरह से वैल्यू लिख देंगे। दोस्तों इसी तरह से आप सेम जो कॉस थीटा है उसमें करेंगे AB बटे AC। तो यहाँ पर 3K बाय 5K इज इक्वल टू 3/5। तो दोस्तों आप यहाँ से अपना जो आंसर है पूरा का पूरा लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने आंसर को अच्छे से यहाँ पर लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 हम यहाँ पर देखेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है x1 = -1, x2 = 4 और y1 का 7 और y2 का कितना है -3। दोस्तों m1 2 और m2 3 इस तरह से आपको पूरी वैल्यू दी गई है। आप इनको लिख लेंगे। इनको लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो माना बिंदु PXY, दोस्तों x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है y का लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से आप पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। मैं एक बार आपको इतना दिखा देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपने यहाँ से इसका आंसर लिख लिया होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं इस वीडियो में हम लोगों ने केवल 12 क्वेश्चनों को सॉल्व किए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपको गणित का, उसमें बाकी के क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उन आंसरों को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप चैनल में के प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रश्न बैंकों के आंसर एक एक करके देखते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।